बीच बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र के नए निर्देशों को हरियाणा नहीं मानेगा। ये कहा गया है गृह मंत्री अनिल विज की ओर से, केंद्र की नई एडवाइजरी से हरियाणा सहमत नहीं है। पहले की भांति ही कोरोना को लेकर कार्रवाई होती रहेगी। ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में जो गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है। केंद्र के नए निर्देशों को हरियाणा नहीं मानेगा और केंद्र की नई एडवाइजरी से हरियाणा सहमत नहीं है। लेकिन क्या खुद गृह मंत्री अनिल विज के इस बयान से उनकी टीम सहमत है या फिर नहीं? वो सीधा केंद्र सरकार की एडवाइजरी को मानने से मना कर रहे हैं और कहा है कि केंद्रों के नए निर्देशों को हरियाणा नहीं मानेगा। पहले की तरह ही कोरोना पर कार्रवाई करेगा हरियाणा। इससे पहले भी गृह मंत्री अनिल विज अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। गब्बर सिंह की संख्या तो इन्हें दी ही जाती है और इस बार एक और ऐसी प्रतिक्रिया से वो फिर से सुर्खियों में आए हैं, क्योंकि सीधा इस बार जो टारगेट किया है वो केंद्र सरकार को किया है। संवाददाता हमारे साथ राकेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश गुप्ता, इस बार तो गृह मंत्री अनिल विज ने सीधा केंद्र पर ही निशाना साध दिया, जबकि केंद्र में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है। हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हेलो, चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है और किस आधार पर उन्होंने ये कहा है कि केंद्र के नए निर्देशों को हरियाणा नहीं मानेगा? क्या स्वयं पार्टी इस बात से सहमत है या फिर नहीं? क्योंकि ये अभी इंडिविजुअल गृह मंत्री का ही बयान सामने आया है। व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ गृह मंत्री अनिल विज का ही बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा केंद्र सरकार की निर्देशों का पालन नहीं करेगा। वो जिस प्रकार से पहले कोरोना से लड़ रहा था वो वैसे ही लड़ेगा। केंद्र की नई एडवाइजरी से हरियाणा सहमत नहीं है, ये कहा है गृह मंत्री अनिल विज ने। तो किस प्रकार की नई एडवाइजरी थी केंद्र सरकार की जो गृह मंत्री अनिल विज को रास नहीं आई? और क्या ये बयान संयुक्त रूप से पूरी पार्टी का माना जाए या फिर गृह मंत्री अनिल विज का माना जाए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश गुप्ता, क्या ये इस बयान को गृह मंत्री अनिल विज ने जो बयान दिया है इसे पार्टी का संयुक्त बयान समझा जाए या फिर केवल गृह मंत्री अनिल विज का ये मानना है? आप मुझे सवाल दोहराएं, कीर्ति, क्या सवाल है? मैं कह रही हूँ राकेश कि इस बयान को क्या संयुक्त पार्टी का बयान समझा जाए या फिर व्यक्तिगत रूप से सिर्फ गृह मंत्री अनिल विज का ही यही मानना है? देखिए, ये जो बयान है वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने दिया है। क्योंकि आप जानते हैं जब लॉकडाउन 3 के दौरान शुरू में भी जब ढील दी गई थी तब भी अनिल विज ने कहा था कि ये जो मामला है ढील ये उनकी चिंता का विषय है। तब भी चर्चा बनी थी कि उन्होंने चिंता क्यों जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन 2 में केसेस जो हैं कोरोना के वो कम आ रहे थे और लॉकडाउन 3 में ढील देने के बाद जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं। आपने खुद भी देखा है कि हरियाणा में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और पूरे देश में जो हैं केस बढ़े हैं। तो विज की चिंता का विषय केस बढ़ना है। और दूसरी उनकी जो बात है, केंद्र ने जो नई एडवाइजरी कोरोना को लेकर जारी की थी उन्होंने उस पर भी असहमति जता दी है। उन्होंने हालांकि 2 दिन पहले जब ये नई एडवाइजरी आई थी तब उनसे बात की थी। उन्होंने कहा थी डॉक्टरों से अध्ययन करवाएंगे। तब उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये अभी जो केंद्र की एडवाइजरी है सरकार हरियाणा जो है उसे फॉलो नहीं करेगा। हरियाणा का कोरोना को लेकर पहले जैसा ही प्रोटोकॉल रहेगा। उन्होंने साफ कहा केंद्र की जो एडवाइजरी आई है उसमें ये कहा गया है कि कोई यदि कोरोना का पॉजिटिव केस है और उस पॉजिटिव होने के 3 दिन के बाद बुखार नहीं आता है तो उसका फर्दर टेस्ट किए बिना उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाए। विज ने कहा कि पॉजिटिव केस
का जो बुखार का मामला है उसके बाद एक टेस्ट और हरियाणा सरकार करेगी। यदि वो नेगेटिव आता है तब उन्हें जो है छुट्टी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो विज ने प्रोटोकॉल की बात की है और ये जो एडवाइजरी की बात है तो उस सब को लेकर उन्होंने अपनी राय जो है व्यक्त कर दी। एक विषय और है, आप जानती हैं कि प्रदेश सरकार ने शुरू में कुछ प्राइवेट लैब से जो है अनुबंध किया था, एमओयू किया था कि वो कोरोना टेस्ट करेंगे। गुरुग्राम की एक एसआरएल लैब है, उसके कुछ सैंपल जो हैं विवादित हुए थे। कई जगह पर चेक होने के बाद अब ये फाइनल हो गया है कि एसआर ने गलत रिपोर्ट जो है उन सैंपल्स की दी थी। विज ने कहा कि इस लैब के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा एमओयू के तहत जो भी प्रावधान है उसके मुताबिक इस लैब के खिलाफ एमओयू के तहत जो भी प्रावधान बनते होंगे उनके जो तहत है कार्रवाई की जाएगी। विज ने स्पष्ट किया है और उन्होंने जो ये मामला खरखोदा का है शराब का, उसको लेकर भी कहा कि एससीटी जो है निष्पक्ष जांच करेगी। और एक बड़ा मसला जो है कीर्ति वो हिसार का है। आप जानते हैं कि हिसार में एक डॉक्टर के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की है। क्वारंटाइन का पोस्टर चिपकाने के बाद अपनी रसूखों के चलते, अपने उच्च रसूख के चलते उन्होंने डॉक्टरों के वहां से हटवा भी दिया है। इस संबंध में जब अनिल विज से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि वे इस मामले की जांच करवाएंगे और किसी भी डॉक्टर को जो है डिमोरलाइज नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या इस बयान को हरियाणा के लिए उनकी चिंता के रूप में देखा जाए? हाँ बिल्कुल, ये आज का नया विषय नहीं है। इससे पहले लगातार जब भी अनिल विज से केंद्र को लेकर बात होती रही, उन्होंने लगातार अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं, हालांकि ढील तो है आवश्यक है, लेकिन लोग जो हैं नियमों को फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे में जो ढील है वो चिंता का विषय बनती जा रही है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आप खुद देखें कि 50,000 का आंकड़ा जो है पूरे देश में पार कर गया है। और जबकि लॉकडाउन 2 के दौरान, जब लॉकडाउन 2 का समय था तो कुछ हजार केसेस ही थे, और इस दौरान जब लॉकडाउन 3 के पीरियड के बाद आप देखिए बहुत बड़ी संख्या जो है बढ़ी है। जो यही जो है अनिल विज की चिंता है और देश के साथ साथ देश की चिंता उन्होंने अपनी व्यक्त की है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम इस जानकारी के लिए।